अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में कहाँ से सिग्नल लेने हैं, कैसे लेने हैं, ट्रेड कैसे लगानी है, टीपी एसएल एंट्री, मतलब प्रॉपर जैसे एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, समझने की ट्राई करनी है और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, टिकटॉक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो उन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में न्यू हो तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से आप लोगों को सीखने को मौका मिलेगा। आप लोग प्रॉपर यहाँ से सीख सकते हो। तो सिंपली आप लोगों ने मैक्सी का अकाउंट बनाना है पहले। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आपने मैक्सी का अकाउंट कैसे और किधर से बनाना है। ठीक है, अब सिंपल हमने यहाँ पे मैक्सी ओपन करनी है जी। ये हमारे पास आ गई मैक्सी, मैंने मैक्सी ओपन कर ली और इसमें मैंने जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए $100 डिपॉजिट किए हैं ताकि आप लोग देखो। और आप लोगों को जो हमारे पास मैक्सिमम बंदे होते हैं उनके पास $100 ही होते हैं, $100 से ज़्यादा नहीं होते। किसी के पास 100 होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है ना हम सीख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे करना है। सबसे पहले जो आपने डिपॉजिट करना है ना, डिपॉजिट आएगा आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में। आपने ना स्पॉट में और यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो है ना स्पॉट फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये मैंने इनको फ्यूचर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये आगे मेरे फ्यूचर वॉलेट में अंदर। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये आगे मेरे पास फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब जी यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया हम फ्यूचर। और ये एक आप लोगों को नज़र आ रहा है सिनेरियो, ये सीन हमारा जो बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल ये है, यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ नज़र आ रही हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होना, सब कुछ बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है चेस, मतलब यहाँ पे कोइन के नेम होते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और किसी भी कोइन के नेम पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो जिस कोइन पे आपने ट्रेड लेनी, जैसे मैंने अभी सिग्नल दिया था। ठीक है, तो मैंने सिग्नल किस कोइन का दिया था, बीटीसी का दिया था। आपने बीटीसी को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बीटीसी आ जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके आपने बीटीसी पे ट्रेड लेनी है। मैंने ये बीटीसी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक है क्रॉस और ये है हमारे पास क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ये है कि अगर मैंने $10 की ट्रेड ली है तो $10 का अगर नुकसान होगा तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी आइसोलेट वाले में आइसोलेट में अगर मैंने $10 की ट्रेड ली है, ठीक है, $10 की ट्रेड लिया, अगर $10 का लॉस होगा तो वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। एक होती है हमारे पास क्रॉस। क्रॉस में क्या होगा, अगर आपने $10 की ट्रेड ली है ना, तो आपके पीछे $100 भी पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में, तो वो $100 अगर आपके 10 का लॉस हो जाएगा तो वो 100 भी काउंट हो गए बाद में। ठीक है, तो वो 100 एज अ बैकअप आप समझ लो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और ट्रेड आपकी लॉस नहीं हो सकती। और एक होती है लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या होती है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट करना है, जो मैं कहता हूँ आप लोगों को भी कहता हूँ क्रॉस सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके साथ आपको नजर आती है कि लेवरेज। अब लेवरेज क्या होती है, लेवरेज सिंपली होती है, एक समझ लो आप लोन लेते हो। ठीक है, मतलब अगर आप $10 की ट्रेड ले रहे हो और 400x की लेवरेज ले रहे हो बीटीसी पे, या 100x की छोड़ो। अब मैं इसको 100x कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपने $10 की ट्रेड ली, ठीक है, और लेवरेज आपकी 100x है, और यहाँ पे जो ना आपने कॉस्ट यूजिलिटी आपका कितना है, $10। ठीक है, और ट्रेड आपने ली है 100x लेवरेज के साथ, तो आप ओपन लॉन्ग करोगे, शॉर्ट जो भी करना है वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि क्या करना है सिग्नल के हिसाब से जो हम आपको देंगे। ओपन लॉन्ग पे क्लिक करना है या आपने खुद से लेना है इस तरह से ना। ये हमारी ट्रेड लग चुकी है। ठीक है, अब ये हमारी पोजीशन में आओगे नीचे, ये हमारी ट्रेड शो हो रही है, पीएनएल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हमें शेयर शो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो 100x क्रॉस लेवरेज है हमारी, और मार्जिन देखो $976, यानी कि $1000। अब हमने ट्रेड लिए जस्ट $10 के, ये हमारे पास है, हमने $10 की ट्रेड ली है, और आप जो हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कितने कितने हिसाब से हो रहे हैं, $1000 के हिसाब से हो रहा है। यानी कि समझो कि हमारी 1000 की ट्रेड है। अगर यहाँ पे मैं लेवरेज कर देता 200x तो $2000 का मार्जिन हो जाता। 300x 400x अगर 500 कर देता तो यहाँ पे $5000 का हमारी ट्रेड लग रही थी। लेकिन हमने ट्रेड कितने की ली, जस्ट $10 की। ये होता है लेवरेज का फ़ायदा। और नुकसानात लेवरेज की ये हैं कि आपका अकाउंट बहुत जल्दी लिक्विडेट भी हो जाता है और उसका जो मार्जिन है वो बहुत ऊपर भी आ रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, आपको कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मार्जिन आ रहा है, एवरेज एंट्री प्राइस, फेयर प्राइस, मार्जिन रेशो और लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास है साइज़, मतलब कितने यूज़र की ट्रेड ली है, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो ओरिजिनल मार्जिन हमने यूज़ किया वो कितने किया, $9.86 का। ठीक है,
मार्जिन रेशियो मतलब पूरे अकाउंट का मैंने कितने परसेंट यूज़ किया है, मैंने 1.37% पूरे अकाउंट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस मतलब जो हमारी एंट्री प्राइस थी, मतलब जहाँ पे जब हमने एंट्री की थी वो होती है एवरेज प्राइस, मतलब 84,925 से ये हमारी है एवरेज प्राइस। यहाँ से हमने इसको लॉन्ग किया था। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट किया था वो आप कैसे करोगे वो बता दिया। ठीक है, उसके साथ आपको नज़र आ रहा है एक फेयर प्राइस, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है बीटीसी की कहाँ पे चल रही है। एक तो होती है एवरेज प्राइस, मतलब हमारी एंट्री कहाँ से हुई है, और एक होती है फेयर प्राइस, हमारी अभी जो बीटीसी की प्राइस चल रही है मार्केट में वो क्या चल रही है। ठीक है, और एक होती है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे अगर पहुँचा है बीटीसी तो हमारे जितने भी मतलब कि फ्यूचर्स वॉलेट में पैसे पड़े होंगे, अगर आपने क्रॉस में लिया है तो वो लिक्विडेट हो जाएंगे, सारा अकाउंट वाश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपने ली है आइसोलेट में, ठीक है, तो ये लिक्विडेशन आपके करीब आएगी, और जो आपने ट्रेड में अमाउंट लगाई होगी, जैसे मैंने यहाँ पे $10 लगाया है तो जस्ट मेरे $10 ही लॉस होंगे, ज़्यादा लॉस नहीं होगा आइसोलेट में। क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में आपके पूरे अकाउंट पर रिस्क रहता है। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ही आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप आइसोलेट पर रख के जस्ट ट्रेस्ट करना ट्रेड्स को। ठीक है, जो हम ट्रेड्स दें या खुद से भी कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है। ठीक है, और हमारे पास एवरेज प्राइस और एंट्री प्राइस क्या होती है। अब एक होता है टीपी और एसएल, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये ऑप्शन है। टीपी कैसे लगाना है, मतलब हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो। अब मेरी एंट्री है 84,925 पे, मैं चाहता हूँ 86,000 पे बीटी से जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। अब 86,000 पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लिखूँगा, तो मुझे नीचे देखो मुझे शो करा रहा है कि आपको $12 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ये मेरा यहाँ पे समझो टीपी हो गया, कन्फर्म कर देता हूँ। अब लगाना है एस एल, टीपी और एस एल पर दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने टीपी और एस एल पर दोबारा क्लिक कर दिया जी, और जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं कितना 80,000 का लगा देता हूँ। ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग जब ट्रेड लो, ठीक है, तो इस हिसाब से अपने एस एल टी पी कैसे लगाना है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, मैंने 80,000 का ऐसे लगा दिया, ये हिसाब ये हो गया हमारे पास। सही है, तो ये चीज़ होती है। कन्फर्म कर दो, टी पी भी लग गया, एस एल भी लग गया। अब आपको टी पी और एस एल पे क्लोज नहीं करना, आपको खुद से क्लोज करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फ्लैश क्लोज पे क्लिक कर दोगे जी। फ्लैश क्लोज पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे ट्रेड चल रही है यहीं पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। यहीं पे जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सिंपल है, मैं यहाँ पे फ्लैश क्लोज पे क्लिक करता हूँ और ये कंफर्म कर दीजिए मैंने क्लियर ट्रोड जो हमारी ट्रेड थी वो हो गई क्लोज। अब हमने इसका पी&एल कैसे देखना है, हमारे लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही आप आ जाओगे यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री पे। ठीक है, ये हम आ गए पोजीशन हिस्ट्री पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमें शो हो जाएगा कि हमारी ट्रेड का रिज़ल्ट क्या है। $3 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास अमाउंट कितने यूज़ की थी, एंट्री प्राइस क्या थी, क्लोज प्राइस क्या थी, ठीक है, ओपन टाइम क्या था, क्लोज टाइम, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाता है कि हमने क्या सीन है, कितने पे लॉस की, ये हमारी पोजीशन की हिस्ट्री में यहाँ समझ आ जाती है। सिंपल था। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को कोई भी समझ ना ही हो तो आपने मेरी वीडियो को दोबारा देखना है, 2-3 बार देखना है, आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। आप लोगों के पास लेवरेज, ठीक है, बता दिया, आइसोलेटेड क्रॉस क्या होता है वो बता दिया, बीटीसी प्राइस को कैसे हमने देखना है और कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है वो बता दिया, ओपन लॉन्ग ओपन शॉर्ट कैसे करना है वो बता दिया, बाकी सब कुछ सिंपल है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला आया हो कहीं पे भी तो आप लोगों ने सिंपली मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, या कमेंट कर देना है, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा उस स्पेसिफिक टॉपिक पे सिंपली। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तब तक मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।